और चलिए अब इस पूरे मामले पर हम प्रयागराज से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ की हत्या के बाद से प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और धारा 144 लगा दी गई है। और जो पुराना शहर है वहां के हर कोने, हर चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई ताकि किसी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना होने पाए। ये इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जिस कब्रिस्तान में असद को जो है दफनाया गया था, उसी कब्रिस्तान के बाहर मैं इस वक्त हूँ। आप ये देखिए, ये वही कब्रिस्तान है जहां पर कल असद का जो है दफनाया गया था, सुपुर्द खाक किया गया था। ये वही कब्रिस्तान का एरिया है। आप यहाँ देखिए, यहाँ आरएएफ तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो इलाका है वहां पर कोई भी आने ना पाए। आप इस पूरे इलाके को देखिए, ये आरएएफ यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था की पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार के कोई भी अनहोनी न होने पाए या कोई भी उपद्रवी इस तरीके से सड़क पर निकलकर कोई भी उपद्रव न करने पाए। धारा 144 लगी हुई है पूरे शहर में। आरएएफ और पीएससी और साथ में यूपी पुलिस के जवान और अधिकारी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैलाएं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो पाए। ये देखिए, ये पूरा वो इलाका है, वही कसारी मसारी के शमशान घाट वाला इलाका है जहां आप देख सकते हैं हर तरफ आपको पीएस जो है आरएएफ के लोग दिख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का, देखिए, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ के मरने के बाद ये आशंका थी कि हो सकता है शहर का थोड़ा सा माहौल खराब हो, लेकिन तुरंत हाई अलर्ट कर दिया गया, फोर्स डिप्यूट कर दी गई, साथ ही फ्लैग मार्च शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से अभी फिलहाल किसी तरीके से किसी भी अनहोनी या कहीं भी किसी बवाल हंगामे की कोई सूचना नहीं है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। अतीक और अशरफ की कब्र उसी कब्रिस्तान में खोदी जा रही है जहां अतीक के पिता, मां और बेटे असद की कब्र बनाई गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं कसारी मसारी के उस कब्रिस्तान में जहां अतीक और उसके भाई अशरफ, जिनको कल गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है, उनकी कब्र खोदी जा रही है। ये देखिए, ये कब्र खोदी जा रही है। ये कब्र अशरफ की है जो खोदी जा रही है, और उसके ठीक बगल जो है वो अतीक की कब्र है। ये बताया गया है कि अशरफ की कब्र 7.5 फीट जो है लंबी होगी और 3 फीट इसकी चौड़ाई होगी। और वहीं दूसरी तरफ अतीक की जो कब्र है उसकी भी लंबाई 7.5 फीट होगी और चौड़ाई जो है वो 4 फीट होगी। क्योंकि शरीर से अतीक जो है वो भारी है, इस वजह से अतीक के लिए कब्र बड़ी खोदी जा रही है। आपको दिखाते हैं कि ये वही कब्रिस्तान है जहां पर ये देखिए, ये जो कब्र है, ये कब्र अतीक के पिता की है, जो है हाजी फिरोज की। और ये बगल में, उसी के ठीक बगल में ये कब्र है अतीक के माँ की। और उसके ठीक पीछे ये जो कब्र दिख रही है जिसपे फूल चढ़े हुए हैं, ये असद की कब्र है जिसको कल दफन किया गया था एनकाउंटर में, जब मारकर झांसी में ढेर कर दिया गया था असद। उसके बाद इसी कब्रिस्तान में कसारी मसारी के जो है वो असद को दफनाया गया था। हमारे साथ जानू है जो कि कब्र खोदते हैं। जानू, आप इस समय किसकी कब्र खोद रहे हैं? अतीक संसद की है, अशरफ की है, दोनों कबर बगली बगल खोद रही है। तो आप लोगों ने असद की भी कब्र खोदी थी, अतीक के बेटे की? जी हाँ, हमने कबर असद की भी खोदी थी, परसों हमने कबर खोदी थी, कल मिट्टी दफन हुई थी 11 बजे। ये जो कब्र खोदी जा रही है अतीक की, ये कितनी बड़ी होगी? इनकी लंबाई होगी 7.5 फीट और चौड़ाई होगी 4 फीट। अच्छा, और हाँ, अशरफ की? अशरफ की होगी 3 फीट और लंबाई होगी 7.5 फीट। असद की जो कब्र आपने खोदी थी वो बगली कब्र खोदी थी। हाँ, क्या बगली। अतीक और अशरफ की भी कब्र बगली वाली ही खोदी जाएगी? अतीक संसद जी की कबर खोदेगी बीच वाली कबर, अच्छा, संदुकची बोलते हैं उसको। अच्छा, और अशरफ की कबर खोदेगी बगली वाली। अच्छा। उनके शरीर है थोड़ा माशाल्लाह मोटे हैं, ताजे हैं, तो उनके बीच वाली बॉडी को इसमें आएगी। और वो अशरफ थोड़ा सा हुआ है पतले दुबले, उनकी बगली खोदेगी। तो ये जानू थे जो कब्र खोद रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि अतीक अहमद शरीर से भारी हैं, इसलिए उनकी बीच वाली कब्र खोदी जाएगी और अशरफ की जो कब्र है वो बगली कब्र खोदी जाएगी, जिस तरीके से असद की कब्र खोदी गई थी। फिलहाल यहाँ दफनाने की तैयारी हो गई है। जो है जानू ने ये भी बताया था कि मोहल्ले के लोग आए थे जिन्होंने
बताया कि कब्र खोदनी है, लेकिन उनके परिवार का कोई नहीं आया था। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि लगातार यहाँ पर जो है वो कब्र खोदने का काम किया जा रहा है। ये लोग सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, चूंकि आज धूप भी ज्यादा है और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, जिस वजह से ये हमारे साथ एक और हैं, फैजी हैं। फैजी, कितने बजे से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं और अभी कितना समय लगेगा? 9 बजे से काम कर रहे हैं, इसमें कम से 8 से 10 घंटा लगेगा। 8 से 10 आज घंटा। धूप की डिमांड ज्यादा है। जी, जो कब्र खोदी जा रही, जैसा कि जानू ने बताया कि 7.5 फीट इसकी लंबाई है और 4 फीट अतीक सांसद की जो कब्र खोदी जा रही है उसकी चौड़ाई होगी। ये गहराई कितनी होगी? वो रहेगी 7.5 फीट लंबा। हाँ। और उनकी खुदेगी बीच वाली, कहीं उनकी हेल्थ ज्यादा है। हाँ। उनकी बीच वाली खुदेगी और उनकी चौड़ाई है 4 फीट। पूरी टोटल लेके उनकी पहुंच जाएगी 9 फीट, 3-4 फीट ऊपर वाली रहेगी इतनी। उसके बाद चली जाएगी 4 फीट नीचे और 8 फीट गहराई टोटल लेकर के रहेगी। अच्छा, उनकी बीच वाली। और फिर अशरफ की रहेगी 4 फीट ये ऊपर वाला। फिर जो असद में गई थी साइड में, वो जाएगी 3-4 फीट। मतलब 7 फीट और 8 फीट दोनों। 8 फीट दोनों की गहराई भी रहेगी और लंबान भी सेम रहेगी, खाली चौड़ाई में थोड़ा डिफरेंस आएगा, बस कोई बाकी कवर नहीं। ये फैजी थे जिन्होंने बताया कि गहरान जो है वो अलग अलग है, 7 फीट और 8 फीट है। बाकी लंबाई उतनी ही है और चौड़ाई में 3 फीट जो है वो अशरफ की कब्र का रखा जाएगा और 4 फीट जो है वो अतीक के कब्र का रखा जाएगा। फिलहाल अब तैयारी दफनाने की, जैसे ही पोस्टमार्टम होगा बॉडी को जो है वो परिवार को दिया जाएगा, उसके बाद इसी कब्रिस्तान में कसारी मसारी के लाकर दफनाया जाएगा। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो कसारी मसारी कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा रही है और अशरफ और अतीक को वहीं दफनाया जाएगा जहां पर उसके माता पिता की कब्र है। और आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे असद को भी यहीं दफनाया गया था और अब अतीक को और अशरफ को भी इसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसके माता पिता की कब्र के ठीक बाजू में दफनाया जाएगा। तो प्रयागराज में डॉन ब्रदर्स की हत्या के बाद से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। 75 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रयागराज और कानपुर और भी कई जिले हैं जहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 75 जिलों में धारा 144 लागू है। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर यदि कोई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अफवाह वाली पोस्ट या फिर आपत्तिजनक पोस्ट करता है या भड़काऊ कंटेंट को शेयर करता है तो उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को निर्देश भी दिए और अलर्ट रहने के निर्देश सभी 75 जिलों के एसपी और डीएम को भी दे दिए गए हैं। फिलहाल यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पीएसी के जवान भी यहां पर तैनात हैं। इसके साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही असद जिसे सुपुर्दे खाक किया गया था और अब अतीक और अशरफ को भी यहीं दफनाया जाएगा। तो फिलहाल दोनों भाइयों के लिए कब्र खोदी जा रही है और यहीं पर इन्हें दफन किया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान की ये तस्वीरें बाहर की हैं और ये अंदर की तस्वीरें। यहीं पर असद को कफन दफन किया गया था और यहीं पर अतीक और अशरफ को भी दफनाया जाएगा। फिलहाल पुलिस लगातार यहां पर पेट्रोलिंग भी कर रही है और इस दौरान वहां पर सख्त पहरा भी रखा गया है।